अगर स्पाइडरमैन को मॉडर्न दुनिया से निकालकर 1930 के अंधेरों में फेंक दिया जाए, जहां ना नियॉन लाइट्स हों, ना ही हाईटेक गैजेट्स हों, सिर्फ धुआं हो, जुर्म और पुरानी सड़कें, तो वो क्या अब भी स्पाइडरमैन रहेगा? ये सवाल जब स्पाइडरमैन नोयर देखना शुरू करता हूं तो मेरे जहन में बार बार आता है और इसी सवाल के इर्द गिर्द ये पूरी सीरीज घूमती नजर आती है। आजकल हम स्पाइडरमैन को कलरफुल सूट्स, मल्टीवर्स ड्रामा और सीजीआई बैटल्स में देखने के आदी हो चुके हैं, लेकिन स्पाइडर नोयर उन सब चीजों को साइड पे रख देता है और तुम्हें ले जाता है एक ऐसी दुनिया में जहां हीरो होना ग्लैमरस नहीं बल्कि डेंजरस होता है। ये दुनिया है 1930 के न्यूयॉर्क की, एक ऐसा शहर जो दिन में भी उदास लगता है और रात में पूरा का पूरा खौफ में डूबा होता है। गलियां तंग हैं, बिल्डिंग्स पुरानी हैं और हवा में भी एक अजीब सी हैवीनेस महसूस होती है, जैसे हर कोई किसी ना किसी का राज छुपाए फिर रहा हो। यहाँ स्पाइडरमैन किसी सुपरस्टार की तरह एंट्री नहीं लेता, वो शैडो में रहता है। ना उसके पास फ्लैशी गैजेट्स हैं, ना ही कोई फैंसी टेक्नोलॉजी, सिर्फ उसकी इंस्टिंक्ट्स हैं, उसका दिमाग है और एक नॉर्मल कंपास है जो हर केस को सॉल्व करने की कोशिश करता है, चाहे उसके लिए कितनी भी बड़ी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। जब मैं पहली दफा इस सीरीज में एंटर हुआ तो मुझे ऑनेस्टली लगा कि ये बस एक और स्पाइडरमैन अडॉप्टेशन होगी, लेकिन पहले ही सीन्स ने टोन क्लियर कर दी। ये एक्शन से ज्यादा मिस्ट्री है, ये हीरो स्टोरी से ज्यादा क्राइम इन्वेस्टिगेशन है और ये कलरफुल दुनिया से ज्यादा ब्लैक एंड व्हाइट इमोशंस की कहानी है। यहाँ हर चेहरा सस्पिशियस लगता है, हर डायलॉग के पीछे डबल मीनिंग छुपा होता है और हर सीन ऐसे लगता है जैसे कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। स्पाइडर नोयर का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका एटमॉस्फेयर है। तुम जब इसे देखते हो तो लगता है जैसे तुम सिर्फ देख नहीं रहे बल्कि उस शहर के अंदर चल रहे हो। गलियों में हल्की सी बारिश गिर रही है, स्ट्रीट लाइट्स डिम है और हर जगह सिगरेट स्मोक और शैडोई फिगर्स नजर आती है। ये वो स्पाइडरमैन नहीं जो स्काई स्टेपर पे जंप करता है और जोक्स क्रैक करता है। ये वो स्पाइडरमैन है जो रात के अंधेरों में क्वाइटली किसी क्राइम का पीछा कर रहा होता है, बिना किसी शोर के, बिना किसी एप्लॉज के। और ये चेंज ही इस सीरीज को स्पेशल बनाता है। स्टोरी स्ट्रक्चर भी काफी टाइट है, हर एपिसोड शॉर्ट है, लेकिन हर एपिसोड में एक नया केस या एक नया लेयर रिवील होता है। यहाँ स्लो पेसिंग बोरिंग नहीं लगती बल्कि इंटरेस्टिंग लगती है, क्योंकि हर सीन तुम्हें कुछ ना कुछ सोचने पर मजबूर करता है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सीरीज स्पाइडरमैन यूनिवर्स के नॉर्मल एक्सपेक्टेशंस को तोड़ देती है। यहाँ विलन सिर्फ फिजिकली स्ट्रांग नहीं होता बल्कि मेंटली डेंजरस होता है। यहाँ डेंजर सिर्फ फाइट में नहीं होता बल्कि ट्रस्ट में होता है। तुम किसी भी कैरेक्टर को फुली ट्रस्ट नहीं कर सकते और यही चीज टेंशन क्रिएट करती है। मैं जब इस सीरीज को देख रहा था तो मुझे लग रहा था कि मैं सिर्फ एक सुपर हीरो शो नहीं देख रहा, मैं एक क्राइम नॉवल देख रहा हूँ जो स्क्रीन पर चल रहा है। इस सीरीज में स्पाइडरमैन का स्पाइडर नोयर ज्यादा टॉकेटिव नहीं है, वो ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, उसका कैरेक्टर साइलेंट टाइप है, लेकिन उसकी साइलेंस में भी एक वेट है। जब वो किसी केस को ऑब्जर्व करता है तो लगता है कि वो हर छोटी डिटेल नोटिस कर रहा है और ऑनेस्टली यही चीज उसे इंटरेस्टिंग बनाती है, क्योंकि हम आदत रखते हैं स्पाइडरमैन को फनी और एनर्जेटिक देखने की, लेकिन यहाँ वो सीरियस, ग्राउंडेड और इमोशनली डिस्टेंट है। अब बात करते हैं एक्शन की। ये सीरीज एक्शन हैवी नहीं है, लेकिन जब एक्शन आता है तो उसका इम्पैक्ट डबल हो जाता है, क्योंकि उससे पहले जो बिल्डअप होता है ना, वो पूरी टेंशन क्रिएट कर देता है। हर फाइट सिर्फ फिजिकल नहीं होती, मेंटल भी होती है। हर इनकाउंटर में एक स्ट्रेटेजी होती है, एक प्लानिंग होती है और कभी कभी स्पाइडरमैन को लॉस भी फेस करना पड़ता है। ये चीज इसे टिपिकल सुपर हीरो फॉर्मूला से हटा देती है। विजुअल स्टाइल की बात करें तो स्पाइडर नोयर का एस्थेटिक बहुत यूनिक है। तुम्हें लगता है कि तुम किसी पुरानी डिटेक्टिव फिल्म देख रहे हो और ये बात आजकल के सुपर हीरो शोज में बहुत ही रेयर है। अब अगर मैं ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करूं तो स्पाइडर नोयर एक स्लो बर्न सीरीज है, लेकिन बोरिंग नहीं। ये तुम्हें जल्दी इंप्रेस नहीं करती, लेकिन जो इंप्रेशन छोड़ती है वो काफी स्ट्रांग होता है। ये उन लोगों के लिए है जो सुपर हीरो जेनर को सिर्फ एक्शन के लिए नहीं देखते बल्कि स्टोरी, मोड और एटमॉस्फेयर के लिए देखते हैं। अगर तुम्हें फास्ट पेस्ड कॉमेडी स्पाइडरमैन पसंद है तो ये तुम्हारे कंफर्ट जोन से डिफरेंट लगेगा, लेकिन अगर तुम कुछ डार्क, ग्राउंडेड और डिटेक्टिव स्टाइल स्टोरी टेलिंग देखना चाहते हो तो ये सीरीज डेफिनेटली तुम्हें सरप्राइज करेगी। और इसलिए मैं कह सकता हूँ कि स्पाइडर नोयर एक रिस्की एक्सपेरिमेंट है, लेकिन सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट है। आज के सुपर हीरो वर्ल्ड में जहाँ सब कुछ लाउडी, फ्लैशी और ओवर द टॉप होता जा रहा है, वहाँ स्पाइडर नोयर का क्वाइट, डार्क और स्लो अप्रोच एक फ्रेश एयर जैसा फील देता है और शायद यही इसका सबसे बड़ा चार्म है। आखिर में बस इतना ही कहूंगा, अगर तुम स्पाइडरमैन को एक नए एंगल से देखना चाहते हो, एक ऐसी दुनिया में जहां हीरो ग्लैमर नहीं बल्कि सर्वाइवल है, तो स्पाइडर नोयर तुम्हारे लिए एक परफेक्ट एक्सपीरियंस है। और अगर तुम सोचते हो कि स्पाइडरमैन सिर्फ जोक्स और मल्टीवर्स का नाम है, तो ये सीरीज तुम्हारी सोच को चेंज कर देगी।
और यहाँ पे स्पाइडर नोयर अपना असर छोड़ जाती है, क्वाइटली लेकिन गहरा। अगर तुम सोच रहे हो कि ये बस एक और स्पाइडरमैन अडेप्टेशन होगी तो फिर तुम्हें दोबारा सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये शो लाउड नहीं है लेकिन अपने अंदाज में काफ़ी डेंजरस है। और अब मैं जा रहा हूँ, लेकिन ऐसी और डार्क, ग्राउंडेड और सिनेमैटिक रिव्यूज़ के लिए चैनल को फॉलो कर लेना, वरना अगली इंटरेस्टिंग चीज़ तुम मिस कर दोगे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए ब्रेकडाउन के साथ।